तो आज हम बिग बॉस की उन परतों को खोलने जा रहे हैं जिन्हें अक्सर मनोरंजन के पर्दे के पीछे छिपा दिया जाता है। क्योंकि ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक बहुत ही सावधानी से डिजाइन किया गया 24 घंटे का मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। जरा सोचिए, रात के 3:17 हुए हैं। घर के अंदर सब सो रहे हैं, लेकिन कंट्रोल रूम में कोई है जो उन्हें एक कठपुतली की तरह कंट्रोल कर रहा है। यहीं से हमें पता चलता है कि ये खेल कभी सोता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी चीज से। वो है बिग बॉस का घर। मेकर्स कैसे उस घर के माहौल को ही कंटेस्टेंट्स के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस खेल का सबसे पहला और शायद सबसे असरदार हथियार है नींद पूरी ना होने देना। कंटेस्टेंट्स को औसतन 4.5 घंटे से भी कम सोने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई थका हुआ होता है तो उसका दिमाग कमज़ोर पड़ जाता है और फैसले लेने की ताकत भी। और ये बात तो और भी चौंकाने वाली है। बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स को जितनी नींद मिलती है वो मिलिट्री इंटेरोगेशन यानी सेना की पूछताछ के दौरान दी जाने वाली न्यूनतम नींद से भी कम है। मतलब ये कोई मजाक नहीं है। नींद की कमी तो बस शुरुआत है। इसके साथ ही एक और दिमागी चाल चली जाती है। घर के अंदर से घड़ियां, खिड़कियां, मतलब समय का अंदाजा देने वाली हर चीज हटा दी जाती है। नतीजा, कंटेस्टेंट्स को पता ही नहीं चलता कि दिन है या रात। और इसका असर कैसा होता है, ये एक पूर्व कंटेस्टेंट ने खुद बताया है। जब समय का अंदाजा ही खत्म हो जाए तो दिमाग के लिए 5 मिनट और 2 घंटे में फर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। तो घर का माहौल तो तनावपूर्ण बना दिया, पर असली ड्रामा तो तब होता है जब लोग आपस में भिड़ते हैं, है ना? तो अब देखते हैं कि कैसे मेकर्स एक्टिवली झगड़े और टकराव पैदा करवाते हैं। और इस पूरे मैनिपुलेशन का हेडक्वार्टर है कन्फेशन रूम। ये कोई डायरी रूम नहीं है जहां दिल की बात कही जाए। ये एक ऐसी जगह है जहां कंटेस्टेंट्स के दिमाग को रीप्रोग्राम किया जाता है। कुछ लीक हुई बातचीत से पता चलता है कि वहां सीधे सीधे निर्देश दिए जाते हैं। बातें ऐसी होती हैं, कमजोर मत दिखो, एक्शन लो, या हमें फुटेज चाहिए वरना नॉमिनेट हो जाओगे। मतलब साफ है, यहां टकराव भड़काया जाता है। और फिर आते हैं टास्क। ये टास्क हुनर के खेल कम और झगड़ा करवाने की मशीन ज्यादा लगते हैं। नियम ऐसे बनाए जाते हैं कि लड़ाई होनी ही होनी है। टीमें बराबर नहीं होंगी, नियम साफ नहीं होंगे और फिर बीच गेम में नियम बदल दिए जाएंगे, यानी टकराव की पूरी गारंटी। तो घर के अंदर तो माहौल बना दिया गया, लेकिन इस आग को हवा देने का काम बाहर से होता है और इसे अंजाम देता है शो का सबसे ताकतवर चेहरा। अगर पिछले 15 सालों में देखें तो होस्ट का किरदार पूरी तरह बदल गया है। एक सपोर्टिव दोस्त से लेकर एक ऐसे आक्रामक जज तक जो अब खुद कहानी का रुख मोड़ता है, किसी को हीरो और किसी को विलन बनाता है। और ये पैटर्न बहुत साफ दिखता है। हर सीजन में कुछ टारगेट होते हैं जिन्हें हर हफ्ते डांट पड़ती है, और कुछ फेवरेट होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी गलतियां भी नजरअंदाज कर दी जाती हैं। ये एक सोचा समझा नैरेटिव बनाने का तरीका है। और ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है। शो के एक पूर्व क्रिएटिव टीम मेंबर ने खुद बताया है कि वीकेंड के एपिसोड्स का 70 से 80% हिस्सा पहले से तय होता है। होस्ट को पॉइंट्स दिए जाते हैं कि उन्हें क्या और कैसे बोलना है। लेकिन इन सब चीजों से भी ऊपर कंट्रोल का एक और लेवल है जो शायद सबसे ज्यादा ताकतवर है, और वो है एडिटिंग रूम, जहां सच को बनाया और बिगाड़ा जाता है। इस नंबर पे जरा गौर कीजिए। 1700 से ज्यादा घंटे, 100 से ज्यादा कैमरे हर हफ्ते इतनी फुटेज रिकॉर्ड करते हैं। अब आप सोचिए, इतने मटेरियल से तो कोई भी कहानी गढ़ी जा सकती है ना? लेकिन असली बात तो यह है कि उस घर में जो कुछ भी होता है उसका 99% से भी ज्यादा हिस्सा हमें कभी दिखाया ही नहीं जाता। हम सिर्फ 1% से भी कम देखते हैं। तो फिर हमें क्या दिखाया जाता है? हमें एक कहानी दिखाई जाती है जो एडिटिंग की चालाकी से बनाई गई है। किसी एक लाइन को 5 अलग जगहों पर दिखा देना, किसी और दिन के रिएक्शन को कहीं और जोड़ देना, या फिर 10 सेकंड की क्लिप को बार बार दिखाकर 2 मिनट की लड़ाई बना देना। तो हमने घर का माहौल देखा, मेकर्स का दखल देखा और एडिटिंग का जादू भी। लेकिन एक आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा अभी बाकी है। इस पूरे खेल में दर्शकों की क्या भूमिका है? इस पूरे सिस्टम को एक बाजार की तरह समझा जा सकता है, जहां कंटेस्टेंट्स 100 दिनों तक मानसिक तौर पर टूटते हैं और उन्हें बदले में शोहरत या ट्रॉमा मिलता है। दर्शक उन्हें टूटते हुए देखकर मनोरंजन करते हैं और मेकर्स इस सब से पैसा कमाते हैं। तो अगली बार जब ये शो देखा जाए तो बस एक सवाल खुद से पूछने जैसा है, क्या हम गेम को देख रहे हैं या ये गेम हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है?
क्योंकि 1 घंटे का एपिसोड खत्म होने पर हमारे लिए लाइट्स ऑन हो जाती हैं, लेकिन उस घर के अंदर उन कंटेस्टेंट्स के लिए कैमरे कभी बंद नहीं होते और ये प्रयोग हमेशा चलता रहता है।